ELPS की बात करते करते हम अपने लास्ट वाले पॉइंट पर आते हैं कि अब आप देखिए यहाँ पर कक्षा प्रक्रिया और बच्चों की सहभागिता। इसके अंतर्गत आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, मैं करूं, हम करें और तुम करो। मैं करूं का अर्थ क्या है? यानी कि यहाँ पर हम बच्चों को कर दिखाएंगे, फिर हम करें, अब हम बच्चों के साथ मिलकर कार्य करेंगे, और फिर तुम करो। यानी कि अब जब पहले हमने करा, फिर बच्चों के साथ मिलके करा, और अब क्या करेंगे, अब हम 5 तक की संख्याओं का परिचय, ये हमारा टॉपिक है। फिर उसके पश्चात हमने उसके लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किए। बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के हम शिक्षण कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसमें सबसे पहले हम शिक्षण उद्देश्यों पर हमने लिखे कि हम क्या शिक्षण उद्देश्य लेकर के वो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा शिक्षण उद्देश्य छोटा होना चाहिए, 1 या 2 लर्निंग आउटकम एक पाठ से निकलने चाहिए। तो हमने 2 ही उद्देश्य रखे हैं। पहला है कि बच्चे जो है कक्षा 1 से लेकर के 5 के अंकों से परिचित हो पाएंगे, मतलब 1 से लेकर के 5 को वो समझ उनमें विकसित हो जाएगी कि 1 से 5 की संख्या होती है जो उनके पास थी, उसको वो एक अमूर्त से मूर्त की ओर वो बढ़ेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा विशेष उद्देश्य लिया है कि बच्चे 1 से 5 तक की संख्याओं को मूर्त वस्तुओं के रूप में पहचान पाएंगे, कि वो अब तक उनके मन में दिमाग में है 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, लेकिन वो क्या कर पाएंगे, उनको मूर्त रूप में गिन पाएंगे कि भाई किसी भी चीज से हम उनको विभिन्न चीजें दे करके उनको। तो हमने यहाँ पे हमारे पास हमारे परिवेश में जो उपलब्ध थी, हमने ये ईयरबड्स ली है, हमने उसका परिचय कराया। अब हम लिखेंगे, उसमें पहला स्टेप है हमारा परिचय, जिसमें कि शिक्षक मैं करूँ के स्टेप को लेकर के चला है, शिक्षक पहले करेगा। तो हमने अपने शिक्षण योजना में लिखा है कि शिक्षक द्वारा बच्चों को कुछ बुला मतलब कुछ सामने रखे, कुछ मूर्त वस्तुओं से, जैसे कंकड़ है, पत्थर है, या कोई तीलियां हैं, कुछ भी चीजें, कंचे हैं, जो भी हमारे परिवेश में, चौक है, चाट के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कुछ भी मूर्त चीजें लेकर के, और हमने उनको बच्चों से कराया। जैसे कि आपने बताया था कि ये गिनवाएंगे कि 1 2, हमने ये लिखा है इसमें कि हम उससे इस तरीके से गिनवाएंगे, 1 फिर 2 फिर 3। यानी पहला स्टेप हो गया मैं करूँ, पहला क्या हो गया, मैं करूँ, शिक्षक ने किया। दूसरा है हमारा अब अवधारणा निर्माण के लिए होगा हम करें। दूसरा स्टेप हमारी शिक्षण योजना का होता है अवधारणा निर्माण। उसमें अवधारणा निर्माण में है कि हम करें में आएगा कि शिक्षक जो भी है कक्षा में बच्चों को तीलियां देते हुए प्रश्न पूछती है कि ये कितनी है, तुम्हारे पास कितनी है, इन्हें गिन करके बताओ। तो वो उन तीलियों को मूर्त वस्तुओं से उनको संख्या के रूप में परिवर्तित अपने दिमाग में बनाएगा। फिर तीसरा हमारा आ जाएगा तुम करो। अब बच्चे स्वतंत्र हैं और बच्चों को उनको बच्चा उसको काउंट करेगा और उसको संख्या को लिखेगा या मैच करेगा। यदि हम यहाँ संख्या लिख दें, इसको कई तरह से लिख सकते हैं। तो आप संख्या लिख के मैच करा लीजिए, क्या बच्चा काउंट करेगा और लिखेगा। यदि वो लिख नहीं पा रहा है, उस स्टेज पे नहीं है, तो वो मैच कर लेगा। इसमें 2-3 पॉइंट है। तो बच्चा ठोस वस्तुओं के माध्यम से मिलान कर रहा है, बच्चा ठोस वस्तुओं के माध्यम से इनके सीख रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से सीख रहा है। प्रत्यक्ष रूप से सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। इस तरह का जब ज्ञान है, बच्चा काउंटिंग भूलेगा। इसमें बच्चा छू कर, महसूस कर गिनती सीख रहा है प्रत्यक्ष रूप से।